ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। आज ड्रास्टिकली एक फॉल आया है। इंटरनली बेसिस पे बात करें तो इंट्राडे में क्या हुआ है यहाँ पर, इंट्राडे में ये जो वेव है इसका कंप्लीशन यहाँ पर हुआ है। आज का रेजिस्टेंस हमारा लगभग यहाँ पर था। फ्राइडे को मैं आपको अपडेट करता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस और सेल सेटअप्स हम लोग देख रहे थे। बट अभी के लिए मैं बताऊँ कि जो सेल सेटअप्स था, इतना ड्रास्टिक सेल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मोस्ट प्रॉब्ली इस जोन के आसपास से इसे रिवर्स करना है ना। सिनारियोज वाइज यहाँ पर जिस तरह से मार्केट ने ये फॉल करा है और इस फॉल की जो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, राइट, इससे अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर सिनारियोज क्लियरली निकल कर आ रहे हैं कि आने वाले 7 से 10 दिन ये हाईज हम भूल जाएं और ये लोस को हम भूल जाएं। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा है कि मार्केट जो होता है 40 to 60% अपना साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज में होता है। तो अगर आप नोट करो फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव टू दिस, प्राइस कहीं नहीं गई है। तो ये तो लार्जर स्केल का करेक्शन हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर इस फेज से भी कंपेयर करोगे तो ये भी प्राइस कहीं जा नहीं रही है, यहीं पर पैटर्न बना रही है। फिलहाल के लिए जो एंटिसिपेशन हम लोगों की यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पीस है ना, इसकी जो रिजम्बल है या फिर इसकी जो आई वुड से कि जो इंटरनल फेज है वो एक वेव की तरह है जो कि मोटिव की तरह इंडिकेट कर सकती है। और उस केस में यूजुअली इस तरह के फेज में शैलो करेक्शन ही यहाँ से उम्मीद करी जा सकती है। अब शैलो करेक्शन आएगी तो इसका क्या मतलब है कि हम क्या ये देख सकते हैं? मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अर्ली है। अभी ये सिनारियोस हम लोग यहाँ पर देखकर नहीं चलेंगे। लेवल्स की बात करें, आई थिंक जैसे कि कल की बात करें तो कल हम मोस्ट प्रॉब्ली लेवल जो होंगे लगभग यहाँ कहीं पर एंटिसिपेट करेंगे 19,740 का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमारा सपोर्ट 650 के आसपास सपोर्ट एक लिया जा सकता है शॉर्ट टर्म पर अभी के लिए इस पर हम ट्रेंड बनाकर और यहाँ पर जोन बनाकर इस मार्केट में रिवर्सल की एंटिसिपेशन करेंगे, जिसमें पहली जो एंटिसिपेशन है वो लगभग यहाँ की होगी। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो मार्केट बन रहा है वो एक्चुअली इस वीक के लिए साइडवेज, बट आने वाले 7 से 10 दिन, ये तो मैंने लार्जर स्केल पर पूरी कंप्लीशन बताई है, पर जो आने वाले 3 से 5 दिन हैं इसमें क्या होना चाहिए कि अगर मार्केट ने ये जो मोटिव है इसकी फॉर्मेशन इंटैक्ट रखनी है तो इस वीक की जो क्लोजिंग है वो हम लोग 750 के ऊपर एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर 750 के ऊपर फ्राइडे की क्लोजिंग होती है तो इस मोटिव की जो कंफर्मेशन है वो और आई वुड से कि परसेंटेज वाइज इंक्रीज ही होती जाएगी। तो इसकी तरह या इस वेव पर हमारा फोकस है अभी के लिए। और ये अपडेट इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो फॉल है उससे कई ट्रेडर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलिए यहाँ से हम अब सीधा डाउन साइड चले। और उस केस में ध्यान रखिएगा कि अगर ये एंटिसिपेशन है भी तो आप इस जोन को अवॉइड नहीं कर सकते। इसका रिएक्शन देखना पड़ेगा आपको कि किस तरह से इसका रिएक्शन आता है। सो ओवरऑल जो मार्केट है निफ्टी का, इट्स अ साइडवेज स्ट्रक्चर। सो स्टडी द साइडवेज मार्केट। हमेशा मोटिव के पीछे नहीं भागना हमने, क्योंकि मोटिव जो वेव है वो कंप्लीशन के बाद आती हैं। और कंप्लीशन जिन जिन वेव्स की, जिन जिन पैटर्न्स की जहाँ होती है, जब तक वो नहीं हो रही है तब तक मार्केट अप डाउन अप डाउन अप। और आप देखोगे कि लाइक पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और प्राइस वाइज मार्केट वहीं था जहां आज से कुछ समय पहले था। तो इट्स अ प्रॉपर इंडिकेशन ऑफ अ साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट को साइडवेज मार्केट की तरह ट्रीट करना है। इस तरह की निफ्टी की जो अपडेट है डेली, अगर आपको लाइव मार्केट में चाहिए तो उसके लिए प्रीमियम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इन करेक्टिव वेव्स और मोटिव वेव पर स्टडी करना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस पर हमारी वेबसाइट पर बुक्स अवेलेबल है, जिन्हें स्टडी करके आप इन्हीं सभी पैटर्न्स को सेल्फ लर्न कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।